चलो अब हम लोग समझते हैं। दीपा कौन करो बाबू। देखो भोला, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है मेरे बाबू। टॉपिक का नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम है ना। तो कल आपको बाबू मेरे, है ना, बेसिक टर्म बता दिए थे। रिन्यूअल रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस क्या होता है, रिन्यूअल, रन रिन्यू, एग्जॉस्टिबल, सारा बता दिए। ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बाबू, इसमें कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, थ्योरेटिकल बेस है ना। कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, थ्योरी बेस है बाबू। कि नहीं बोला, थ्योरी समझना है ना, मतलब न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। तो आपको दो तरह, 11 12 में जाओगे तो न्यूमेरिकल वाला पढ़ाई होगा जिसमें खाली क्वेश्चन रहेंगे, है ना। बोले सा उस समय बाबू कहते रहना। ये आपका थ्योरी बेस है बाबू। तो हेलो। देखो बाबू, क्या बोला मेरा, कोल, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोल पढ़ेंगे। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है, और उसके बाद पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन करोगे, क्रूड ऑयल को समुंदर से निकाल के बाबू। उसके बाद बाबू, है ना, खत्म हो जाएगा। 5 6 क्लास लगेगा, 4 5 को, नहीं। तो कोल बनता कैसे बाबू, मेरे वीडियो आपको दिखा देते हैं, पहले थोड़ा सा बता देते हैं। तो कोल बनता कैसे, देखो बाबू, है ना। तो कोल बाबू, जो भी प्लांट वगैरह है, धीरे धीरे बाबू टूटेगा, है ना, सड़ेगा, गलेगा, अर्थ क्रस्ट के कहाँ जाएगा, धीरे धीरे अंदर जाएगा। और अंदर धीरे धीरे जाते जाते अर्थ के सरफेस का क्या होगा, प्रेशर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। और वही लास्ट में आपका क्या बनेगा, कोल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है मेरे लाल, बहुत स्लो होता है, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ऐसा नहीं बाबू कि आज है ना पेड़ बाबू गिर गया, जमीन के अंदर चल गया, और बाबू है ना कल तैयार होके कल कोल तैयार करते, मैंने कोल कल तैयार हो जाता, ऐसा नहीं होता। बहुत स्लो प्रोसेस होता है बाबू, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। बस और कुछ नहीं इसमें होता है ना। वीडियो वगैरह दिखा देते हैं। तो वही डेड प्लांट है बाबू, है ना। मान लो कोई अर्थ का कोई भूकंप वगैरह आ गया, बहुत सारे बाबू अर्थ सरफेस पे बाबू, है ना, नेचुरल क्लामिटी आ गए, है ना। तो क्या होगा, पेड़ पौधा गिरेगा, किरे बाबू, है ना, बहुत सारे जानवर वगैरह मरेंगे, बोला मेरा। तो अर्थ सरफेस पे रहेगा, धीरे धीरे धसता, अर्थ सरफेस क्या होता है, धीरे धीरे धसते जाएगा अंदर, ज्योग्राफी वगैरह में आप लोग पढ़ते जाओगे। तो जितना धीरे धीरे अंदर जाते जाएगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा बाबू। और वही जो डेड प्लांट है बाबू, धीरे धीरे क्या होगा, कोयला का फॉर्मेशन करते जाएगा। तो जो सबसे खराब वाला कोयला होता है, पीट होता है। सबसे खराब वाला कोयला क्या होता है, पीट होता है। तो ये जो कोल बनते हैं बाबू, 4 टाइप्स के कोल होते हैं। एक होता है मेरे लाल, पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है। कितने टाइप के कोल होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कि नहीं बाबू, यार उधर वीडियो ऑन करो जी। ए ऋषि, कौन है, ए ऋषि का ऑन करो जी। कोयला हो कितने जाए। टाइप के बाबू, 4 टाइप के, है ना। पीट है बाबू, तो तुम लिग्नाइट कटोरी है, रखी थी, तुम्हारा गिलास था। बिटुमिनस है, और एंथ्रासाइट है ना। हाँ सर। हमारी तो ईट क्या होता है बाबू, सबसे खराब क्वालिटी वाला को। जैसे बच्चे में कैसे होता है बाबू, कोई पढ़े में तेज होता है, कोई पढ़े में बाबू मीडिया एवरेज होता है, कोई खाने एवरेज से के नीचे होता है, वो सबसे पौधा होता है बाबू, जिसको कुछ नहीं समझ में आता है। तो वही है भोला मेरा। क्या कहना, इस वीडियो ऑन करो जी। ये सब शैतान है, नहीं तो पापा जी को फोन नहीं करता है, तो कूटते हैं। अनम्यूट करके। बाबू आरोही बहुत पिटाओगे जी। कॉपी चेक करेंगे, एक भी अच्छा छूटा हुआ रहा, मार को वहीं पे लौटा देंगे, बोले जाओ। ठीक। तो कोयला कितने टाइप के बाबू, 4 टाइप के। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है। ठीक, अभी वीडियो दिखा रहे हैं। तो पीट जो होता है बाबू, मोस्ट इंफीरियर एंड बाबू सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, सबसे बाबू खराब वाला कोयला पीट होता है। मतलब बाबू इसमें बाबू मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, मॉइस्चर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और सॉफ्ट होगा, है ना बाबू। आप कोयला को जनरली बाबू टच करते हो तो हार्ड होता है ना, ये सॉफ्ट होगा, बोला सबसे खराब वाला कोयला यही है, बोला मेरा। यही पीट बाबू धीरे धीरे और अंदर जाएगा, धरती के अंदर और जाएगा, तो लिग्नाइट में कन्वर्ट होगा। फिर और अंदर जाएगा तो बिटुमिनस बनेगा, फिर और अंदर जाएगा तो एंथ्रासाइट बनेगा। तो जो एंथ्रासाइट वाला कोयला बाबू, उसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, मतलब अच्छा वाला होता है। जिस कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा, वो सबसे अच्छा कोयला। तो जो पीट है बाबू, उसमें कार्बन कितना होता है, 20 से 25% होता है। फिर है मेरे लाल, लिग्नाइट में बाबू 25 से 35% के आसपास होता है। इसमें 65 से 85 होता है, और उसमें लगभग बाबू
है ना, 98 97 ऐसे करके होता है ना। तो ये सब इतने टाइप के क्या बाबू, कोल है ना बोला। कंपेरेटिवली हार्डर देन पीट, पीट से बाबू क्या होता है, सॉफ्ट होता है, इससे हार्ड ये होता है, इससे हार्ड ये हो जाएगा बाबू, वो बाबू हाईएस्ट ग्रेड वाला हो जाएगा, बढ़िया वाला कोयला हो जाएगा कि नहीं मेरे लाल। ये बाबू आपका 85%, इसमें मॉइस्चर थोड़ा कम रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा, इसमें कम रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। ये तो और बढ़िया वाला, सबसे बढ़िया वाला बाबू आपका एंथ्रासाइट कोयला हो ही जाता है भोला मेरा। इसमें याद रखना बाबू, है ना, ये ज्यादा देर तक जलेगा कोयला, इसको जलाओगे ज्यादा देर तक चलेगा, कार्बन कंटेंट की मात्रा क्या है, ज्यादा है ना। ठीक। तो यही आपका क्या बाबू, कोयला है, क्या मेरे लाल, कोयला है। अब कोयला का बाबू क्या थोड़ा सा देखते हैं, आपको वीडियो वगैरह होगा तो आपको दिखाते हैं भोला मेरा, है ना। उसके बाद बाबू इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, है ना भोला मेरा। हाँ सर। देखते हैं भोला वीडियो है कि नहीं बाबू, ये दीपक ऑन करो ना बाबू, काले खून पीते रहता है जी दीपक से रन। जितना दिन वीडियो बंद रहा है सब तो रिकॉर्ड है, उतना छड़ी कि नहीं। दीपक रहे आदर्श रहे, सब यहाँ रिकॉर्ड है भोला मेरा। ठीक सर। ध्रुवा, नेक्स्ट मेरे लाल देखो कहाँ है कोयला वाला बाबू, है करने है नहीं है पता नहीं है, केमिस्ट्री। चलो देखो बाबू, ये मेरा क्या बोला, अर्थ सरफेस है। ये क्या बाबू, अर्थ सरफेस है ना बाबू। आओ सुनाओ फॉर्मेशन ऑफ कोल बाबू, कोयला कैसे बना मेरे भोला, है ना, समझते चलना। तो ये क्या आपको दिख रहा है भोला, अर्थ दिख रहा है ना। हाँ सर। प्यारा प्यारा नन्हा सा मुन्ना सा अर्थ दिख रहा बाबू, इसी अर्थ पे हम लोग रहते हैं भोला मेरा, कि नहीं सर। हाँ सर। ये आपका क्या अर्थ है कि नहीं, बिंदी बिंदी दिख रहा है, स्टार्स वगैरह है, समझते थे ना ध्रुवा, है ना। अब मान लो बाबू अर्थ सरफेस है बोला, बहुत सारे हमारे यूनिवर्स में बाबू एस्ट्रॉइड वगैरह भी है। आपको एस्ट्रॉइड ज्योग्राफी में एस्ट्रॉइड वगैरह पढ़ाया गया होगा मेरे लाल, है ना। अब एस्ट्रॉइड वगैरह बाबू तो कभी कभार ऐसा भी होता है बाबू, अर्थ सरफेस पे क्या होता है बाबू, एस्ट्रॉइड आके बाबू स्ट्राइक करेगा, गिरेगा, है ना। ये आपका क्या बाबू, अर्थ सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है भोला मेरा, है ना। तो देखो भोला मेरा, फॉर्मेशन ऑफ कोल बाबू कैसे कैसे बनेगा, ठीक, समझते चला मेरे लाल। ठीक। तो ये जो कोल बनता है बाबू एक दिन दो दिन में नहीं बनेगा, ये डेड प्लांट के बाबू, है ना, डेड प्लांट बाबू क्या करेगा, अर्थ सरफेस पे गिरेगा, धीरे धीरे अंदर धंसते जाएगा, तो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। क्या लगता है बाबू, बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं बोला कि दो दिन चार दिन में आपका कोयला बन के तैयार हो जाता है भोला मेरा। ठीक। समझते चलना, मान लो ये आपका क्या अर्थ सरफेस बाबू, हरी भरी, बहुत समय पहले बाबू अर्थ सरफेस कैसा था जी, हरा भरा था जी, है ना। हाँ सर। ठीक, देखो बाबू अर्थ सरफेस पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, डायनासोर वगैरह था। समझते चला मेरे लाल, यह देखो डायनासोर है ना। ठीक। तो ये सब कहाँ है सर, अर्थ सरफेस पे है, कहाँ बाबू, इसका क्लास सर, कहाँ गया उत्कर्ष उड़ीसा। हाँ आया, लेट से आया होगा। ठीक, आया आया हुआ है सर, आया हुआ। ये क्या बाबू मेरे, डायनासोर वगैरह भोला मेरा लेट से आता है उत्कर्ष उड़ीसा। ठीक। कितना हरा भरा बाबू अर्थ है बाबू मेरे, प्लांट्स वगैरह हैं, पार वाटर वगैरह है। और मान लो बाबू कभी बाबू कोई एस्ट्रॉइड वगैरह आके भोला, है ना, उल्का पिंड जिसको कहते हो, धरती से आके टकरा गया। अब टकरा जाएगा बाबू मेरे तो क्या होगा, है ना, जो भी प्लांट्स वगैरह बाबू धीरे धीरे क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाबू, है ना। आपको ऐसा कहा जाता है मेरे लाल, पहले हमारे सरफेस पे कौन था, डायनासोर था, है ना। लेकिन बाबू धीरे धीरे विलुप्त हो गया, टेम्परेचर बाबू, है ना, कभी एस्ट्रॉइड वगैरह आके टकराए होंगे बाबू, है ना, क्या बहुत सारा मैंने सिटी में जाएगा बाबू तो देखेगा क्रेटर्स दिखाई देगा, गड्ढा दिखाई देता है ना। तो वही एस्ट्रॉइड वगैरह आके टकरा गया बाबू, प्लांट वगैरह क्या हो गया, जल धल गया बाबू, है ना। अब ये सब जो प्लांट बाबू टूटा फूटा कहाँ जाएगा, धीरे धीरे कहाँ जाएगा बाबू, अर्थ क्रस्ट के अंदर जाएगा, समझते चलना। ये सब एस्ट्रॉइड वगैरह आ रहा है बाबू, बस देखो डायनासोर भाग रहा है ना। पहले था ना बाबू, ऋषिकांत बोला अर्थ सरफेस पे डायनासोर बाबू, हिस्ट्री वगैरह में ज्योग्राफी वगैरह में आपको पढ़ाया गया होगा, है ना।
तो देखो बाबू, मान लो एस्ट्रॉयड आता तो इसी तरह से बाबू हाहाकार सारो चारों तरफ मचता। मान लो वोल्केनिकल इरेप्शन हो गया, है ना, बहुत ज्यादा क्या होता है, वोल्केनिक इरेप्शन होता है बाबू, कि नहीं बोला मेरा? तो ये आपका क्या वोल्केनिक इरेप्शन वगैरह हो गया, सुनामी वगैरह आ गया, माने कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया बाबू, प्राकृतिक आपदा। तो पेड़ पौधे टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? अब ये टूटते टूट के कहाँ जाएंगे बाबू? धीरे धीरे देखो, ये पेड़ पौधा सब टूट रहा है, कहाँ जा रहा है? अर्थ सरफेस के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बाबू? इसका अर्थ सरफेस के अंदर जा रहा है इसमें। ये जा रहा है ना, ये क्या है बाबू? डेड प्लांट्स है। डेड प्लांट्स है बोला मेरा, सारे के सारे क्या है? डेड प्लांट्स वगैरह है ना। ठीक। कहाँ धसेगा? अर्थ सरफेस के अंदर धीरे 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 धसते जाएगा। क्या होगा? धसते जाएगा। और वही बाबू जैसे जैसे अंदर जाते जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा? अर्थ सरफेस का क्या होगा भोला मेरा? बढ़ते जाएगा। अर्थ सरफेस का टेम्परेचर क्या, देखो बाबू समझना, ये अर्थ सरफेस है, धीरे धीरे बीच में काला दिख रहा है, यही डेड प्लांट है बाबू मेरे। धसते गया आयुष, धसते गया, और धीरे धीरे क्या हुआ मेरे लाल, है ना, हाई प्रेशर टेम्परेचर से कारण कारण बाबू ये धीरे धीरे, है ना, ब्लैक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे कम जो धसा हुआ रहेगा वो पीट बनेगा। और जितना अंदर धीरे धीरे धसते जाएगा, उतना अच्छा आपको कोल मिलेगा। तो ये धंसते जाता, बहुत सारे केमिकल बैक्टीरियल रिएक्शन होते हैं बाबू, है ना। लकड़ी भरा कोल कोल बना, बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर, बहुत सारा बाबू अर्थ क्रस्ट के अंदर बैक्टीरिया, है ना बाबू, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके फॉर्मेशन, जिसके तहत क्या होगा बाबू, है ना, आपका कोल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। देख रहा है बाबू, अर्थ क्रस्ट धीरे धीरे धस रहा है, धस रहा है, धस रहा है, धस रहा है, धस रहा है। तो यह इसी तरह से क्या होता है आपका कोल बाबू। ये सब बाबू दिखा रहा है कि बहुत सारे बैक्टीरियल, है ना, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना बाबू, केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है ना, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होके बाबू ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? कोल का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? कोल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से बाबू मेरे श्रेष्ठ, ज्यादा बाउंड करो ना जी, इसी तरह से कंबाइन होकर क्या बनता? आपका कोल बनता बाबू मेरे, है ना। तो यही है कोल बाबू, ये आपको दिखाया जा रहा है बाबू कि उल्का पिंड वगैरह है, कोई एस्ट्रॉयड वगैरह बाबू अर्थ सरफेस से टकराएगा बोला मेरा, टकराएगा तो त्राही त्राही मचाएगा, कि नहीं बाबू मेरे, है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला मेरा, तो इस तरह से आपका क्या बनेगा? कोल बनेगा। ये चाइनीज वाला वीडियो बाबू, इंडिया वाला मिलवे नहीं किया। अब चाइनीज में बाबू चार टाइप का कोल बनता है मेरे भोला, है ना। ये चाइनीज वाला वीडियो बोला मेरा, चार टाइप का कोल बनता है बाबू, कि नहीं। सबसे बढ़िया वाला जो कोल होता है बाबू आपका एंथ्रासाइट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे? कोल का फॉर्मेशन करेंगे भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे क्या पढ़ना है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ना, उसको समझना है ना। आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ेंगे। ये बता रहा बाबू कि बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं भोला, है ना, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल बनने में। ऐसा नहीं बाबू कि तुरंत बन जाता है, कितने पीढ़ी दर पीढ़ी चल बसेंगे। नेक्स्ट मेरे लाल, कोयला का हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। इसमें बढ़िया वाला जी, आगे हम लोग इसको वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर लिखा देंगे बाबू। देखो, नेक्स्ट बाबू, कोयला से हम लोग क्या करेंगे बोला? कोयला को जलाएंगे, समझो। तो उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट मिलेगा बाबू, है ना। तो कोयला को जब जलाएंगे बाबू, कैसे जलाएंगे? एयर के अब्सेंस में। बात समझना, जनरली आपको क्या पढ़ाया गया है कि कोई भी चीज को जलाने के लिए हमको हवा चाहिए, लेकिन कोयला को बाबू एयर के अब्सेंस में जलाएंगे, है ना, एयर के अब्सेंस में। तो उससे हमको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो कोयला को जब एयर के एब्सेंस में जलाते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, जो डेली लाइफ में क्या होता है? यूज होता है। इसीलिए कोयला को जलाते हैं मेरे लाल। तो वही लिखा हुआ है, द कंबसन ऑफ फ्यूल इन द एब्सेंस ऑफ एयर बाबू। फ्यूल को बाबू हवा के एब्सेंस में जलाएंगे बोल रहा है मेरा, तो उसी को क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ फ्यूल, या कोयला को जलाएंगे कोल कहेंगे। कैसे करेंगे समझना मेरे लाल। आगे आपका हेडिंग है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही बाबू मेरे। ये गणेश वीडियो ऑन करो जी, ध्रुवा पाटिल ऑन करो। सर करेंगे कैसे सर? फिर करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, सारे चीज सीखेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है बाबू?
है ना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है, कोयला को एयर के अब्सेंस में जलाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। इस तरह से क्या लेना है, ग्लास ट्यूब लेंगे, क्या लेंगे, ग्लास ट्यूब लेंगे, भोला मेरा। हो गया। ट्यूब में बाबू मेरे कोयला डाल देंगे, कोयला का पाउडर डालेंगे, क्या डालेंगे, कोयला का पाउडर डालेंगे बाबू मेरे। कोयला होगा ना जी, उसको मेहिन कर दो, मिक्स कर दो थोड़ा सा, है ना, पाउडर बना लो। ठीक मेरे भोला। इस ट्यूब से बाबू एक क्या करो, एक बाबू पाइप ट्यूब है ना, पाइप कनेक्ट करो भोला। एक इधर ट्यूब लेंगे, ठीक, इसमें पानी डालेंगे। यहाँ से बाबू क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करेंगे एयर के एब्सेंस में, जला नहीं रहे, हीट कर रहे हैं बाबू, है ना। तो यहाँ से बाबू वेपर गैस वगैरह निकलेगा। और ये जो वाटर वाला है भोला मेरा, और इसका एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं, उसमें और अच्छे से होगा। तो यहाँ नीचे में बाबू आपका भोला बाबू काले टाइप का बाबू है ना, काला टाइप का भोला मेरा सॉलिड सबस्टांस बैठेगा, जिसको कोलतार कहेंगे। यहाँ से जो गैस बनेगा बाबू सेकेंड ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। हमको नहीं समझ में आया, इसमें बड़े से दिखाया नहीं गया, दूसरा वीडियो देखते भोला मेरा, है ना। दूसर देखते भोला, जिसमें एक ही बार में सब दिखाया दे। एगो और है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, है ना। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है बाबू, इसमें है जी कि खाली थ्योरी है जी। देखो सेटअप देखो बोला मेरा, यही अभी डायग्राम बनाएंगे बाबू, समझना। एक क्या लेना है, ट्यूब लेना है, गैस जार मान लो बोला मेरा। इसके यहाँ पे क्या रखोगे, कोयला रखोगे, क्या रखोगे, कोयला रखोगे। नीचे बर्नर हो गया, नीचे क्या हो गया, बर्नर हो गया। कोयला वो जो ट्यूब है बाबू, एक साइड इसका कोक लगा हुआ है। यहाँ से एक टेस्ट ट्यूब निकला बोला मेरा, जो दूसरे बीकर में क्या गया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में गया बाबू, है ना। ठीक। अब इस बाबू इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। कोयला बाबू इसको हाई टेम्परेचर पे अनन्या हीट करेंगे, है ना, 1000 डिग्री सेल्सियस। इधर से बाबू बर्नर से गर्म करो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे। तो जैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करो बाबू, तो ये जो कोयला होगा जलेगा, है ना, एयर के एब्सेंस में। आग नहीं लगेगा, लेकिन हीट करेंगे बोला तो बाबू क्या होगा, धीरे धीरे पाउडर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, जलेगा। जलने के बाद बाबू यहाँ से गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। गैस बाबू कहाँ गया, यहाँ पे वाटर है, इस बीकर में क्या वाटर है ना। अब वाटर से बाबू ये गैस जो निकलेगा वो रिएक्शन करके भोला मेरा नीचे बाबू क्या बैठाएगा, सेमी सॉलिड ब्लैक कलर का सेमी सॉलिड देगा बाबू। जिसको आप लोग रोड का आप लोग जाते हो बाबू, है ना, तो रोड का देखते नहीं बाबू, पिच बनता है, यही कोल तार होता है। काला तरह काला रंग का जो बाबू है ना, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी को कोल तार कहते हैं। तो यहाँ से जो भी गैस निकलेगा बाबू कोल तार में कन्वर्ट होगा। ये भी इससे बाबू जो गैस वेपर वगैरह बनेगा बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग कोल गैस कहेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या निकलेगा बाबू, कोल गैस निकलेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, ये जो लिक्विड है बाबू अमोनिया का लिक्विड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से इतने सारे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, देखो क्या निकल रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है ना बाबू, समझना आता है, ये कोल गैस निकल गया, है ना। हाँ सर। हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्यों करते हैं बाबू शिवम चंद्रा, कोयला को हम लोग एयर के प्रेजेंस अब्सेंस में क्यों जलाते हैं, इसलिए जलाते हैं बाबू कि इसको जलाने से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, है ना। सबसे पहले बाबू को यहाँ पे कोक बनेगा, जलाओगे तो कोक बनेगा। उस कोक को बाबू हम लोग फ्यूएल्स के रूप में बहुत अच्छा बाबू, जैसे मान लो कोई मेटल वगैरह पढ़ोगे ना जी, तो उसको रिड्यूस करने में बहुत यूज होता है। तो यहाँ से कोक बना। नेक्स्ट बाबू यहाँ से जो बाबू सेमी सॉलिड पदार्थ निकलेगा भोला मेरा, वो यहाँ जाके क्या होगा, जमा हो जाएगा, जिसको कोल तार कहेंगे। कोल तार का भी बाबू बहुत एप्लीकेशन है ना। बहुत सारे बाबू कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वगैरह में, सेंट वगैरह बनाने में। नेक्स्ट मेरे लाल आपका बाबू है ना, रोड का जो पिच बनता है भोला, देखते हो काला काला अलकतरा जिसको कहते हो, वही कोल तार होता है। यहाँ से बाबू कोल गैस निकलता है ना, इसको फैक्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। तो इस कारण से बाबू, इससे बाबू हमको बहुत सारे बाबू फिर अमोनिया का लिक्विड निकलेगा, जिसको फर्टिलाइजर में यूज करेंगे। तो कोयला को एयर के एब्सेंस में जलाने से हमारा हमारा को क्या मिलता है, बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस कारण बाबू कोयला को क्या करते हैं, जलाते हैं, है ना।
तो यही जब कोयला को जलाएंगे बाबू एयर के एब्जेंस में, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहेंगे कि नहीं दीपक बाबू, है ना। तो ये डायग्राम अभी बनाना है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल लिखना है मेरे लाल, है ना। ठीक। और सारे सारे जो जो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे कोक बनेगा, यहाँ कोलतार बनेगा, अमोनिया लिक्योर बनेगा, और इधर कोल गैस बनेगा, सारे का यूजेज हमको लिखना है। सारे का क्या लिखना है, यूजेज लिखना है। अब इसके बाद बाबू क्या पढ़ेंगे, बोला मेरा पेट्रोल, बाबू पेट्रोल कैसे बनेगा वो पढ़ेंगे। तो पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल पढ़ाते हैं, फिर पेट्रोल पढ़ेंगे कि नहीं भोला मेरा। हाँ सर। तो कोयला कैसे बना वो बता दिए, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भोला मेरा। नेक्स्ट हेडिंग देंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोयला को हवा के एब्सेंस में जलाओ, है ना। जलाने का मतलब बाबू आग नहीं लगाना है, हीट करना है। आग तो लगवे नहीं करेगा बोला मेरा, हवा के एब्सेंस में हीट करो, हाई टेम्परेचर पे गर्म कीजिए, है ना। हाँ सर। कि नहीं बाबू मेरे। नेक्स्ट। हाँ सर। देख लीजिए ना सर, एक महीने पीछे तो लगता है चलता है, देख लीजिए, हमको ध्यान नहीं है। तो फोन पे चाहे गूगल पे से भेजते होंगे ना सर। हाँ तो फोन पे में आपका मोबाइल खराब हुआ चाहे जो रहे उससे मतलब नहीं, उसके ऐप में रहता है ये सारा डिटेल। नहीं आ रहा है। ओ अच्छा, ईमेल आईडी दूसरे डाल दिए हैं। तो अभी मई मंथ है ना। नेक्स्ट बाबू, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोला, लिखो इसको। कल कुटा पापे जी फोन किया था यशुराज बाबू, कल कुटाने के लिए तैयार रहना बाबू, द डिस्ट्रक्टिव। इसीलिए रात भर नहीं सुतो आयुष बाबू। वर्ड मीनिंग याद करो, द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस। कल आप लोग के इंग्लिश की क्लास लगेगी बाबू अपने अपने टाइम पे।
इन द absence of इन द absence of बाबू एयर, कोयला को हवा के एब्सेंस में हीट करना। है दुर्बा ऑन करो बाबू। कोयला को हवा के एब्सेंस में क्या करना मेरे लाल आदित्य प्रकाश, अंतिम से लेट आता है जी। हीट करने को ही क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहेंगे। तो क्यों करते हैं सर? हाँ सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। तो अभी टेस्ट होगा 8 बजे से ही लोग का सर की मॉर्निंग फर्स्ट रहेगा। नहीं तो पढ़ाएंगे सर, टेस्ट एक सप्ताह वन डे गैप करके लेते हैं। अच्छा, तो थोड़ा डिले हो सकता है ना, थोड़ा मंदिर जाने की कोई चाहता हो ना हो। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। आते ही वो कनेक्ट हो जाएगी सर, है ना। हाँ सर ठीक है सर। किन के पापा जी बोल रहे हैं सर? हम तो सब इसी के पास अच्छा अच्छा आंसर, अच्छा अच्छा। नंबर सेव नहीं है सर इसलिए। ठीक ठीक है सर, ठीक ठीक। है सर। हम ठीक। तो सीधा सीढ़ी को खोल देंगे ना सर, तो बटन रहेगा। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक ठीक। नेक्स्ट बाबू, इट प्रोड्यूसेस कोक बाबू, कोल गैस, कोल तार एंड अमोनियम लिक्योर बाबू। इससे हमको इतना सारा प्रोडक्ट बनता बाबू, इसीलिए कोयला को जलाते हैं। क्या करते हैं, जलाते हैं। चलो डायग्राम बनाओ बाबू मेरे। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसके बारे में थी करना है। एक बीकर, ये टेस्ट ट्यूब बनाओ। ये हो गया हटाक्सनी। वो सब में भी डायग्राम है बनाना बाबू। स्टैंड बनाओ बाबू मेरे। जल्दी से बनाइए आप लोग, ये स्टैंड हो गया। अभी जो आपको वीडियो दिखा है बाबू, उसी का डायग्राम बनाना है। बीकर हवा में लटकेगा, कहीं ना कहीं हैंग कीजिएगा ना। इधर बर्नर बनाओ जी। इसमें कोयला डालो। क्या डालो मेरे लाल, कोयला डालिए। कोयला को हीट करो। क्या करो बोला, हीट कीजिए कोयला को।
कोयला को क्या करना है? हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। हीट कीजिए। ठीक से। जल्दी जल्दी ड्रा करो जी, टाइम नहीं बाबू मेरे। ध्रुवा, सब बाबू फेयर बना हुआ रहना चाहिए। ध्रुवा बोली, ये इसमें क्या लग गया? कॉक लग गया। ड्रा कीजिए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी, अपने अपने टाइम पे कर लीजिएगा। ध्रुवा बोली। ड्रा कीजिए आप लोग। ये आपका कोल तार है।
अमोनिकल लिक्योर है। हर एक का यूज पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से बाबू कोल गैस निकलेगा। ये आपका कोल गैस निकलेगा कि नहीं। ये पाउडर्ड कोयला है। कोयला है बाबू मेरे। ये हो गया बॉइलिंग ट्यूब। ये हो गया आपका लैंप, हो गया बाबू मेरे, बर्नर कह सकते हो। ड्रा कीजिए, वीडियो दिखाए हैं वही चीज है बाबू मेरे। बर्नर हो गया है ना बाबू। हाँ इसी में बाबू कोक बनेगा। जलने के बाद इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोक बनेगा। जल जाएगा मेरे भोला तो क्या बनेगा, कोक बनेगा। तो 1 नंबर 2 3 इतने प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन्ड होते हैं, इसलिए कोयला को हम लोग एयर के एब्सेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं। क्या करते हैं मेरे लाल, इधर से गैस वगैरह इधर पास होगा, है ना। इसको स्टैंड कह सकते हो बाबू, ट्राइपॉड वगैरह कह सकते हो। लिखो मेरे भोला। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बाबू। यस सर, इसकी फोटो आप एक बार ग्रुप में भेज दो। भेज रहे हैं, वही कर रहे हैं फॉर बैची सर स्टूडेंट। बाय सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, आप लोग जाइए, वो सब आएगा। बाय सर। सर गुड बाय इवनिंग बाय बाबू सर। मेरे। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर बाय सर।